नमस्कार, मैं हूं कृतिका और पेश है आज की प्रमुख खबर। सीधी जिले के कोल्हुडे में मिला कोरोना पॉजिटिव मरीज। मुंबई से आया था। शहर के नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र के आइसोलेशन वार्ड में किया गया शिफ्ट। प्रशासनिक लापरवाही की वजह से प्रदेशवासियों पर बढ़ा संक्रमण का खतरा, कहा पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने। कोल्हुडी को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया। मरीज के प्राथमिक एवं द्वितीयक संपर्क व्यक्तियों की ली जा रही है जानकारी। बाहर से आए श्रमिक व्यक्तियों को 14 दिवस के लिए रहना होगा क्वारंटाइन। उल्लंघन करने पर होगी वैधानिक कार्रवाई। और 45 दिनों से भाजपा जिला अध्यक्ष द्वारा दीनदयाल रसोई में गरीबों को मिल रहा है स्वादिष्ट भोजन। अब हलचल विस्तार से। विश्व भर में फैली कोरोना महामारी बीमारी ने पूरे विश्व में लोगों की जान को खतरे में डाल दिया है। कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया में 40 लाख से भी ऊपर लोगों को संक्रमित और बीमार कर दिया है। इतना ही नहीं, इस बीमारी से 2 लाख से भी ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। दुर्भाग्य से इस महामारी का प्रकोप भारत में भी हो चुका है और इस बीमारी की चपेट में भारत के कई राज्यों, जिनमें पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु भी आ चुके हैं, जिनमें से मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, इंदौर, भोपाल, उज्जैन जैसे जिलों में इस बीमारी का कहर बरपा हुआ है। अकेले मध्य प्रदेश में 3000 से ज्यादा मरीज कोरोना पॉजिटिव हैं, जिनमें से 200 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। इस महामारी के दौरान सीधी जिला इस बीमारी से अब तक अछूता था। इस जिले के लोगों ने बड़ी एहतियात और सावधानी बरतते हुए लॉकडाउन के कठोर नियमों का पालन करते हुए 50 दिन अपने घरों में रहकर गुजारे हैं। लेकिन समय परिवर्तन के साथ ग्रीन जोन होने की वजह से अब इस जिले को कोरोना नाम की बीमारी का पहला मरीज उपहार के तौर पर मिला है। वह भी इस वजह से कि इस जिले के प्रवासी श्रमिक जो अन्य प्रदेशों में थे, वहां से उनको यहाँ आने दिया गया, जिसकी वजह से वह इस बीमार को अपने साथ उपहार के रूप में लेकर आए हैं और जिले के लोगों का जीवन संकट में डाल दिया है। 11 मई की देर रात सीधी जिले में उस समय हड़कंप मच गया जब कमरजी थाने के ग्राम कोल्हुडी निवासी वंश बहर साकेत, जो कि मुंबई से लौट कर आया था, जिला प्रशासन द्वारा उसके कराए गए कोरोना टेस्ट की पॉजिटिव रिपोर्ट सामने आ गई। उक्त व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट सामने आने के बाद लोगों की सांसें ऊपर नीचे होने लगी हैं। वंश बहर साकेत के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि होते ही उन्हें कल सोमवार की रात में ही क्वारंटाइन केंद्र से नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र के आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया जा चुका है। मरीज का स्वास्थ्य सामान्य है। जिला जनसंपर्क कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार सीधी जिले का पहला कोरोना पॉजिटिव गत दिवस मुंबई से आया था, जो जिले के कमरजी थाना अंतर्गत ग्राम कोल्हुडी का निवासी बताया जा रहा है। बताया जाता है कि वंश बहर साकेत 8 मई को मुंबई से सीधी आया था और वह सीधी आते ही सीधी अपने घर चला गया था। लोगों की सूचना के बाद उसका मेडिकल टेस्ट किया गया था, जिसकी रिपोर्ट अब पॉजिटिव आई है। गंभीर बात यह है कि बिना सूचना अपने घर पहुंचे वंश बहर साकेत अब तक अपने घर और गांव में कितने लोगों को संक्रमित कर दिया होगा। यह चिंता और गहन जांच की बात है, जो प्रशासन को अब करनी होगी। सीधी जिले में इस तरह से न जाने कितने और श्रमिक आए हुए हैं, जो बिना बताए ही अपने घरों में पहुंच गए हैं और जाने अनजाने में अब वह इस बीमारी को बांट रहे होंगे। सीधी जिले और सीधी शहर की जनता को अब सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि कोरोना ने सीधी जिले में अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। ऋषि मुनि तपस्वी और इस जिले में कठिन मुसीबत झेलकर ग्रीन जोन बनाए रखने वाली जनता के साथ कुठाराघात हो गया है। कोरोना कैरियर की तरह सीधी जिले में पहुंचा कोरोना मरीज उस नीति पर तमाचा है, जो ग्रीन जिलों को रेड जोन में तब्दील करने का काम कर रहे हैं, और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। आने वाले दिनों में अब सीधी की जनता को अपना जीवन और अपने परिवार का जीवन बचाने के लिए कठोर तपस्या और विशेष सावधानी बरतने के साथ अपनी घूमने फिरने की अनावश्यक आजादी पर लगाम लगा देना चाहिए, क्योंकि इस बीमारी की कोई दवा तक नहीं बनी है। इसीलिए लोग अब ईश्वर के रहमो कर्मों पर और शासन प्रशासन के नियमों के अधीन होकर अपना जीवन बचाएं। मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने एक विज्ञप्ति जारी करके सीधी जिले के ग्राम कोल्हुडी में पाए गए कोरोना संक्रमित मरीज को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि प्रशासनिक लापरवाही की वजह से जिले में संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। श्री अजय सिंह ने कहा कि लापरवाही का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है कि कोरोना संक्रमित मरीज अपने घर पहुंच गया और प्रशासन को खबर तक नहीं लगी। श्री अजय सिंह ने कहा कि प्रदेश के हर जिले में हजारों की संख्या में लोग अपने अपने साधनों से सीधे घर पहुंच रहे हैं। अगर वो अपनी जांच भी कराना चाहते हैं तो प्रशासन की ओर से व्यवस्था का अभाव होने के कारण जांच नहीं करा पा रहे हैं। श्री अजय सिंह ने कहा कि प्रदेश की जागरूक जनता ने शासन के हर आदेश का पालन किया, जिसकी वजह से कोरोना संक्रमण अभी नियंत्रण में है, लेकिन प्रशासन द्वारा अपनाई जा रही घोर लापरवाही की वजह से अब खतरा बढ़ने लगा है। उन्होंने कहा कि हजारों की संख्या में जो भी लोग जिले में पहुंच रहे हैं, वो अधिकांश उन इलाकों से आ रहे हैं जहां कोरोना विकराल रूप ले चुका है। ऐसी स्थिति में प्रशासन को ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत स्तर पर स्क्रीनिंग एवं क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था करनी चाहिए। श्री अजय सिंह ने कहा कि सीधी जिले के ग्राम कोल्हुडी में पाए गए कोरोना संक्रमित मरीज का सीधे घर पहुंच जाना चिंता का विषय है। प्रशासन को इससे सबक लेने की आवश्यकता है। उन्होंने संक्रमित व्यक्ति के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए
जिला प्रशासन से मांग की है कि ग्राम पंचायत स्तर पर स्क्रीनिंग एवं क्वारंटाइन सेंटर बनाकर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जांच कराएं, क्योंकि यह संबंधित व्यक्ति एवं उसके परिवार की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने प्रदेश की जनता से अपील करते हुए कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क एवं अन्य रक्षा उपकरणों का जरूर प्रयोग करें। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार सीधी जिले के ग्राम कोल्लूडीह के निवासी श्री बंसभवर साकेत कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। श्री साकेत 8 मई को मुंबई से सीधी वापस आए थे और सीधे ही अपने घर चले गए थे। ग्रामवासियों की सूचना के आधार पर मोबाइल मेडिकल यूनिट के द्वारा तत्काल 9 मई उनके घर पहुंचकर जांच की गई। कोरोना संदिग्ध होने के कारण उन्हें संस्थागत क्वारंटाइन करते हुए उनकी कोविड-19 की सैंपलिंग की गई। 11 मई को प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि होते ही उन्हें रात में ही क्वारंटाइन केंद्र नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र के आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया जा चुका है। मरीज का स्वास्थ्य सामान्य है। शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम हेतु कार्यवाही की जा रही है। ग्राम कोल्लूडीह को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है और मरीज के प्राथमिक एवं द्वितीयक संपर्क व्यक्तियों की जानकारी प्राप्त कर प्रोटोकॉल के अनुसार समस्त कार्यवाही की जा रही है। जिले के ग्राम कोल्लूडीह में कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाने पर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रविंद्र कुमार चौधरी द्वारा आदेश जारी कर संक्रमित मरीज के घर को एपिसेंटर घोषित करते हुए इस पर से व्यवहारिक दूरी के क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है। कंटेनमेंट एरिया के अंतर्गत पूर्ण रूप से आवागमन प्रतिबंधित किया गया है। गठित दलों के द्वारा घर घर सर्वे किया जाकर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। एंट्री एग्जिट पॉइंट पर स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा सतत स्क्रीनिंग की जा रही है। कलेक्टर श्री चौधरी ने उक्त क्षेत्र में कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रविंद्र कुमार चौधरी ने कहा है कि जिले के बाहर से आए श्रमिक व्यक्तियों का गहन स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। उनके स्वस्थ पाए जाने पर उन्हें 14 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन किया जा रहा है तथा इस आशय का शपथ पत्र दिया जा रहा है कि वो 14 दिनों तक अपने घर में ही रहेंगे। यदि उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध आईपीसी की धारा 188 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से धारा 60 के तहत यथास्थिति दंडित कार्यवाही की जाएगी। यदि किसी व्यक्ति में कोरोना वायरस से संक्रमण की संभावना दिखती है तो उन्हें शासकीय सेंटरों में क्वारंटाइन किया जा रहा है। कलेक्टर श्री चौधरी ने कहा कि यदि होम क्वारंटाइन किए गए व्यक्तियों द्वारा निर्देशों के उल्लंघन की जानकारी पाई जाती है तो उन्हें शासकीय क्वारंटाइन सेंटर में क्वारंटाइन किया जाएगा। इसके साथ ही उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जाएगी। कलेक्टर श्री चौधरी ने बताया कि ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराई गई है तथा कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर श्री चौधरी ने निर्देश का उल्लंघन करने वालों की जानकारी तत्काल संबंधित नायब तहसीलदार एसडीएम को उपलब्ध कराने के लिए कहा है। भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष इंद्र शरण सिंह चौहान द्वारा जिला चिकित्सालय परिसर सीधी में स्थित दीनदयाल रसोई में गरीब बेसहारा मजदूरों के लिए निःशुल्क स्वादिष्ट भोजन लॉकडाउन से लगातार 45वें दिन भी पार्टी एवं गणमान्य नागरिकों सहयोग से जारी है। आज की रसोई के प्रमुख यजमान भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ के जिला संयोजक सदगुरु फीलिंग के संचालक संतोष आहूजा रहे। शानदार रसोई की व्यवस्था श्री आहूजा द्वारा की गई, जिसमें दाल चावल पूरी सब्जी सलाद पापड़ खीर केला परोसा गया। भोजन उपरांत 75 वर्षीय शंभू कोल ने कहा कि 2 जून का भरपूर भोजन देकर अपना पंचे जीवन बचाएं। इस अवसर पर प्रमुख रूप से भाजपा जिलाध्यक्ष इंद्र शरण सिंह चौहान, किसान मोर्चा के राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य उपेंद्र सिंह चौहान, डॉक्टर मनोज मिश्रा, मोर्चा के प्रदेश मंत्री डॉक्टर विक्रम सिंह, नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष जितेंद्र सिंह चौहान, मोर्चा के जिलाध्यक्ष प्रमोद द्विवेदी, जिला मीडिया प्रभारी सुरेंद्र मणि दुबे, सेमरिया मंडल अध्यक्ष देव कुमार सिंह चौहान, महामंत्री अमित सोनी, नगर महामंत्री अमित प्रधान, मोर्चा के उपाध्यक्ष पूनम सोनी, तुषार द्विवेदी, रोहित जायसवाल, राजू ड्राइवर, शांति रावत, इंद्रवती रावत, कुसुम कोल, सुहिया साकेत, सविता कोल, संतोषी केवट, सविता कोल, तारावती रावत, कृष्णा जायसवाल, मुन्नी कोल, कैलेश्वर कोल सहित अनेक भोजन प्रेमी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। और अब पेश प्रादेशिक हलचल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा, लॉकडाउन फेज 4 में रात में पूरे प्रदेश में कर्फ्यू रहेगा, रेड जोन में सख्ती बनी रहेगी। भोपाल में एक दिन में सबसे ज्यादा 54 केस मिले। जहांगीराबाद में पुलिसकर्मी समेत 10 पॉजिटिव, एम्स के नर्सिंग अफसर भी संक्रमित। इंदौर में गहराता संकट 81 नए पॉजिटिव मिले। आबकारी विभाग के एसआई भी संक्रमित। कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 2000 के पार। और नरसिंहपुर में 44 मजदूरों से भरी बस का टायर फटा, पलटने से 24 घायल, 4 की हालत गंभीर। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। कोरोना के देश में 71,474 केस। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, रिकवरी रेट लगातार बेहतर हो रहा है। महाराष्ट्र राज्य सरकार की कमेटी ने कहा, जेलों में बंद 50% कैदियों को अस्थायी तौर पर रिहा किया जाए। भारत चीन के सैनिकों में झड़प हुई तब लद्दाख सीमा पर चीन के हेलीकॉप्टर भी नजर आए। जवाब में भारत ने सुखोई समेत फाइटर जेट भेज दिए।
और सबसे अमीर मंदिर तिरुपति बालाजी में आर्थिक संकट, 21,000 कर्मचारियों की सैलरी में हो सकती है देरी। और अब पेश है प्रमुख खबर। सीधी जिले के कोल्हुडी में मिला कोरोना पॉजिटिव मरीज। मुंबई से आया था। शहर के नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र के आइसोलेशन वार्ड में किया गया शिफ्ट। प्रशासनिक लापरवाही की वजह से प्रदेशवासियों पर बढ़ा संक्रमण का खतरा, कहा पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने। कोल्हुडी को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया। मरीज के प्राथमिक एवं द्वितीयक संपर्क व्यक्तियों की ली जा रही है जानकारी। बाहर से आए श्रमिक व्यक्तियों को 14 दिवस के लिए रहना होगा क्वारंटाइन। उल्लंघन करने पर होगी वैधानिक कार्रवाई। और 45 दिनों से भाजपा जिला अध्यक्ष द्वारा दीनदयाल रसोई में गरीबों को मिल रहा है स्वादिष्ट भोजन। तो ये थी आज की खास सज्जन। यदि आप हमारी न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, और यदि आप यूट्यूब पर देखते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि जब भी न्यूज चैनल पर अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। यदि आप ताजी न्यूज वेब पोर्टल पर पढ़ना चाहते हैं तो लॉग इन करें www.ntvindianews.com। सीधे एवं विदित की प्रत्येक न्यूज को सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहे नवीन नेटवर्क चैनल के साथ। नमस्कार।